हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेड आपका अच्छा गया होगा। सुबह बस भाई ट्रेड ने बहुत ड्रामा किया, इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फॉर गुड से क्या कह लो, कुछ भी जो भी अच्छा, जो हमने जोन बनाया था, हमने सिंपल डिसाइड किया था हम जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे, जोन के ऊपर निकलते ट्रेड करेंगे। बट भाई जोन के ऊपर निकल निकल के नीचे गया है वो। मतलब सुबह का जिम इतना ड्रामा इतना ड्रामा इतना ड्रामा, ये तो कह लो कि चलो हम लोग लेवल्स के हिसाब से करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली एसएल रखते हैं। तो हम लोग का एसएल एसएल स्टार्टिंग में सुबह सुबह तो एसएल हिट हुआ। उसके बाद जो नीचे की तरफ मूव आया, फिर उस जोन की जैसे नीचे निकला, हमने तुरंत पुट की पोजीशन में बैठे और हमने बढ़िया अच्छा तो प्रॉफिट किया, मतलब डिसेंट प्रॉफिट किया, गुड प्रॉफिट। तो ये सब होता है डिसिप्लिन के साथ रहने से। और यही होता है कि आपको लॉट साइज़ पता होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऊपर की तरफ लॉट साइज़ आपको कम रखना है, क्योंकि अगर जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है हमारी कल वाली, तो वो जानता है कि लास्ट में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो ऊपर से तो नीचे डाउट ही था मुझको कि ऊपर बहुत ऊपर जाने के क्या चांस है, वो हमने डिस्कशन किया था कल उस दिन की वीडियो में, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो अब देख लीजिए फिर मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट अपने विचित्र तरीक़ों से कैसे हम लोग को टेस्ट करता है, हमारे पेशेंस टेस्ट करता है, हमारा डिसिप्लिन टेस्ट करता है, हमारा एंडोरेंस टेस्ट करता है। देखना चाहता है मार्केट कि हम कितना देर बैठ सकते हैं, क्योंकि 12 बजे तक उसने नाटक किया है। और जो बंदा सोचो 10 बजे या मान लो जो 9:30 बजे ट्रेड करता है, या जो खुलते ही एकदम जोश में रहता है कि 9:15 पे ट्रेड कर लूँगा, 10 बजे तक तो 10 बजे कह रहा हूँ 12 बजे तक तो उसका ठन गोपाल हो जाएगा। तब तो ज़ीरो करके बैठेगा, तब वो उसने मूव दिया। तो वही आपका पेशेंस टेस्ट होता है यहाँ पे। भाई चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी, अभी आई थिंक कितना बज रहा है, 3:30 बज रहा है जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एडिटर को भेजूँगा, एडिट करेगा वो, तो फिर टाइम लगेगा चीज़ों में, है ना। तो मैं तब भी ट्राई करूँगा घंटे भर में अपलोड कर दूँ, तो ताकि जब भी आप उठें, जब भी आपका बने, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा आपके एनालिसिस, मुझे पता है आप सब एनालिसिस करते हैं अपने एंड पे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको खुद ही सीखना है। तो उसको आपस मेरे साथ टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। थोड़ा आप, मेरा एक्सपीरियंस शायद आपको काम आ जाए। मे बी आप कोई चीज़ होता है, मैं भी सीखता ही था पहले, मतलब अभी भी बुक्स वुक्स पढ़ता हूँ तो सीखता हूँ, तो हो सकता है कि मेरा कुछ आपके काम आ जाए। तो ज़रूर देखिए, ज़रूर लास्ट तक, ठीक है। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारी यही डिस्कशन था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की तरफ देखेंगे, बट क्योंकि सॉरी, ये जो लेवल है इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की तरफ देखेंगे, बट ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसके चक्कर में थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था, इसलिए कहा था यहाँ पे लॉट साइज कम रखो, क्योंकि भाई यहाँ ही टारगेट बुक कर लेना। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर निकले तो ये बुक कर लेना, और इसके ऊपर का हम तभी देखेंगे जब कि यहाँ से निकलेगा ऊपर। तो मतलब कॉल साइड के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट था मैं, बट पुट साइज़ का सिंपल था कि जब इसके नीचे निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, और हमारे लेवल्स इसने बढ़िया अच्छे खासे रिस्पेक्ट किए, ठीक है ना। तो आइए चलिए, ये देख रहे हैं इतना ड्रामा यहाँ बस ऐसे लूट हुआ था मेरा एक बार, बट एक बार जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया, मैंने ट्रेड लिया और बढ़ा के यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक किया। बहुत ज़्यादा आज नहीं हुआ है प्रॉफिट, ठीक ठाक हुआ है, बट ठीक है। इट्स लाइक बहुत दिन होते हैं बहुत ज़्यादा भी करते हैं प्रॉफिट, तो ठीक है। रोज़ तो एक लिमिट तक ही हो सकता है ना। रोज़ तो किसका ही होता है इतना बड़ा बड़ा, हर एक कोई एफडी थोड़ी ना है कि, या आरडी थोड़ी ना है कि ऐसा रोज रोज प्रॉफिट लेंगे आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, नेट बेरिश पोजीशन हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल नीचे बन रही है। नहीं, ग्रीन कैंडल नीचे का मतलब है कि कॉल सेल हुआ है। कॉल सेल का मतलब होता है कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर कुछ भी रहे, रेड रहने दो, वैसे भी बहुत छोटा है, बड़ा भी होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे कॉल सेल हुआ है, कॉल सेल हुआ है तो मतलब मामला बियरिश है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर्स देखो बहुत कम खरीदा गया है, ये सब मामला बहुत, मतलब नीचे के पोजीशंस में तो बहुत डिफरेंस नहीं है। सॉरी यार, मैंने एक्चुअली पार्टी किया था, थोड़ा लेट हो गया, पर मैंने सोचा कि पहले सोचा ना बनाऊँ वीडियो, फिर मैंने कहा एक बार बना देता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर देखते हैं फिर उनके लिए ठीक नहीं रहेगा कि मान लो कि सुबह उठ के ही देख लो आप, एटलीस्ट मार्केट स्टार्ट होने से पहले देख लो, बट एक बार देख लो कि जो मतलब रेगुलर उनको फिर क्यों फालतू परेशान हो। तो मैं वही है कि मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है तब तक मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा ही, ताकि जो रेगुलर देख रहे हैं उनको परेशानी ना हो। यार मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे आप लोगों को परेशानी होती है कुछ तो। जैसे एक भाई थे, उनका थोड़ा सा कुछ अपना पर्सनल शेयर कर रहे थे वो अपना, तो बट यही है कि मैं समझता हूँ आप लोगों की इश्यूज़, आप लोगों की दिक्कतें हैं, तो इसीलिए ट्राई करूँगा कि भले ही रात में 4 बजे बनाना पड़े, जैसा अभी 3:30 से ऊपर हो ही रहा है, बट तब भी आपको सुबह उठोगे, एटलीस्ट सुबह उठोगे तो आपको वीडियो मिलेगा।
रात में मैं ट्राई करूँगा जल्दी कर दूँ, जितना जल्दी, नहीं तो सुबह तक तो आपको 100% वीडियो मिलेगा। तो आप अगर रात में देख लेना 11-12 बजे तक आगे आ गया, नहीं तो आप सुबह तो देख ही सकते हो 100%। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो मामला नेगेटिव टू इनडिसाइसिव है। यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कशन कर ही लिया है। कैश कंपोनेंट में भी इनने अच्छा खासा सेल किया है, और इसी चीज़ का इफेक्ट देखो क्या हो गया कि डेटा बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बट आप देखो कि 106 पॉइंट नीचे और क्लोज भी हो गया, क्योंकि हाँ मतलब 3:30 के आसपास क्लोज हो जाता है, 2:30 के आसपास ऐसा कुछ क्लोज हो जाता है ये रात में। तो देखो 100 पॉइंट नीचे हैं, बट इसको हम अभी बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एडीआर्स दिखाऊं तो एडीआर्स देखो इन्फोसिस के इतना ऊपर है, तो गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे होना थोड़ा सा डाउटफुल है। तो हम सारे सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ ऑप्शंस में आप देखोगे तो पोजीशन नेगेटिव बनी हुई है। 500 पे बहुत अच्छा भर के ओआई आ चुका है, 600 पे भी भर के ओआई है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो कहीं नहीं है। नीचे के साइड देखो कहीं पे भी 100 तक की पोजीशन बनी नहीं है, 100 लाख की पोजीशन कहीं नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 102 लाख की पोजीशन है, अराउंड 100 लाख से यहाँ पे 100 लाख से, तो 100 हाँ शॉर्ट कवरिंग हो गई तो बहुत तेज़ भागेगा वो, फिर कोई नहीं रोक पाएगा उसको, बट उसके लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ रखेंगे अब कि फॉर द सेफर साइड, अगर मान लो मार्केट बहुत ही नीचे खुल जाता है ना, तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ आपको डेली चार्ट बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं क्यों किस हिसाब से लेवल्स बोल रहा हूँ। अब जब ये कैंडल बनती है ना, ये कैंडल बनती है ये वाली, रुको 1 मिनट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, रुको। हाँ जब ये कैंडल बनती है ना, हाँ और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा लास्ट में, आरएसआई वाली एक प्रो टिप है वो ज़रूर दूंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। जो लास्ट तक नहीं देखते हैं वो उनके वो टिप मिस हो जाएगी। हाँ तो जब ये कैंडल बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कैंडल इसको ऐसे करके बंद कर देती है, इसको यहाँ तक पूरी तक घेर देती है। बट समस्या क्या है कि इसके लिए उसको गैप अप खुलना पड़ता है, गैप अप खुलती है फिर ऐसे करके इसको ऐसे करके कैंडल कवर कर लेती है। जब ये ऐसी कैंडल बनती है जो नीचे विक होता है और रेड कैंडल होती है। बट हाँ अगर ये गैप डाउन खुली, मान लो कि ये 500 है, और अगर मान लो वाकई ये 100 के आसपास खुल गई, 400 के आसपास, और इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो फिर एक ऐसे करके नीचे भी एक बड़ी रेड कैंडल बनने की चांस बन जाता है। तो हमको ये डिस्कशन करना है कि अगर गैप अप खुलता है तो देखो आपको पुट लेना है, वो सिंपल है, मतलब उसमें इतना कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। RSI वाली प्रो टिप है भाई, लास्ट तक जरूर देख के जाना है ना। तो यहाँ पे अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे क्रॉस करता है, मैं तो कह रहा हूँ ये कर लो, या ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मार्केट इन लेवल के नीचे क्रॉस करता है, यहाँ पे खुलता है और यहाँ क्रॉस कर देता है, सुबह ही सुबह क्रॉस कर देता है। अगर यहाँ सस्टेन कर देगा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कॉल की तरफ कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ से तो नहीं कंफर्टेबल हूँ, फिर मैं कॉल की तरफ अब इस जोन के बाद यही निकलेगी जब ट्रेंड लाइन, तभी कंफर्टेबल हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैं यहाँ पे तो कंफर्टेबल नहीं हूँ कॉल के लिए, और मैं कल कॉल के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अगर कल ऐसा कॉल के ऊपर मार्केट जा रहा होगा तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। कल मैं पुट के लिए कंफर्टेबल हूँ। अब पुट के लिए कंफर्टेबल क्या, अगर फ्लैट खुलता है तो आपको पता ही रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से आप ले सकते हो। गैप अप खुलता है तो मैंने आपको बताया ही है कि एक रेड कैंडल ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, ये दो सिनेरियो बात हो गई फ्लैट गैप अप। अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ से तुरंत इसके नीचे आ जाता है, पहली कैंडल इसके नीचे आ जाती है, आप तुरंत पुट लीजिएगा, आपका पहले टारगेट ये होंगे। और उसके बाद अगेन अगर इसको भी नीचे निकल जाता है तो 50 पॉइंट्स के और यहाँ पे टारगेट आपके हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टारगेट यहाँ बुक कर लेना। अगर आप यहाँ सही टाइम पर ट्रेड स्टार्ट कर पाओ, इसके जैसे नीचे निकलते ही स्टार्ट कर पाओ, तो आप मैक्सिमम टारगेट यहाँ बुक कर लेना। फिर आप थोड़ा बहुत कुछ लॉट छोड़ना ताकि आपको नीचे तक का वो ट्रेल होके बढ़िया यहाँ तक का टारगेट हो जाए। ठीक है ना, 320 330 तक आ सकता है, 25,320 330 तक आ सकता है। तो जैसे ही 25,428 निकले नीचे की तरफ बैठ लेना, 28 के 425 मान लो, 25,425 निकले नीचे की तरफ बैठ लेना। पहले टारगेट होंगे 380, उसके बाद टारगेट होंगे 330। ठीक है ना, कॉल की तरफ मार्केट ऊपर जाए इग्नोर कर देना, कहीं से भी ऐसे रिबाउंड मारेगा ऐसे तैसे मार देगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।